आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। खाली जगह आ गया ना उधर। परम सुख, अगर परम सुख कोई है तो निर्वाण की अवस्था किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परम सुख होती है। और जब किसी को निर्वाण के साथ अगर संबोधि प्राप्त हो जाए तो उसके सुख की कोई इंतहा नहीं होती। उसके सुख कितना मिलता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जब सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई तो 1 हफ्ते तक वह उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और अपने अपनी संबोधि का निर्वाण का सुख भोगा। अनेक मिशन, दूसरे हफ्ते वह अपने आसन से उठे और बोधि वृक्ष से पूर्व दिशा की तरफ गए। पूरी दूर बोधि वृक्ष की तरफ गए। द्वितीय अनेक दिशा, दूसरे हफ्ते उन्होंने पूर्व की तरफ खड़े होकर केवल बोधि वृक्ष को देखते ही रहे। वह कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, केवल उन्होंने अपनी करुणा के द्वारा उसको, उसके प्रति अपनी करुणा व्यक्त की, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जैसा कहा कि मैं ये कोई नहीं, के बाद में आया है, ध्यान आया है बाद में। जो भारतीय बौद्ध महात्मा ने लिखा था और उसमें धम्म के विषय में एक संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी है। धम्म है क्या? आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने जीवन में अपना जो भी उनका लक्ष्य है, जिस भी एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे परिवार की खुशहाली है, या जीवन में जो भी उन्होंने सोचा है, जो हाथ जोड़ के आगे निकल जाता है वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा लेता है। और जो वहां उलझ जाता है, जो वहां पर हिसाब किताब करना शुरू कर देता है, वो वहीं पे अपने जीवन का सारा सुख चैन, सारे लक्ष्य, सारी उम्मीद सब जो है वहीं पे खाक कर लेता है। क्योंकि आजकल जो है हम ये देखते हैं कि सड़क पे जो है वो गाड़ी टच होने पे जो है गोलियां भी चल जाती हैं, लोग एक-दूसरे को मार देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने हमें उस समय, जिस समय जो है इतना गुस्सा, इतना द्वेष, इतना झगड़ा इंसानों में नहीं था, उस समय ही जो है हमें जो है उन्होंने संदेश दिया कि हम सहनशीलता को अपनाएं, हम धीरज और अपने जीवन में जो है संयम को अपनाएं। और इतना करने से ही कामयाबी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका अच्छा जीवन जो है उसकी गारंटी है। क्योंकि कामयाबी की डेफिनेशन बहुत सारी है। कुछ लोग जो है जो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, घर पे चैन से रोटी खाते हैं और सो जाते हैं, उनके लिए भी कामयाबी है। और कुछ लोग जो है बहुत कुछ पा लेते हैं, उसके बाद भी रेस में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी कामयाबी, वो कामयाबी नहीं है। लेकिन अच्छा जीवन की गारंटी है अगर आप संयम, धैर्य, सहनशीलता और सौम्यता अपने मन में रखते हैं। तो मैं आज इस मौके पे आप सभी के लिए भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम यहाँ से जाने के बाद भगवान बुद्ध के ज्ञान, दीक्षा, उनके विचारों का अनुसरण करते हुए उनको अपने रोजमर्रा के जीवन में जो है हमको अपनाने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण, हमारे जीवन का अच्छा होना वो निश्चित है। मुझे पहली बार आपके कार्यक्रम में, भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। और इस समय दुनिया भर के अंदर
भगवान बुद्ध की जयंती को या उनकी पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। लोगों में पूरे विश्व के अंदर जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी प्रधान जी ये बात कर रहे थे कि भाई लोग थक रहे हैं, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लोग थकने चाहिए और थकने चाहिए, इतने कार्यक्रम होने चाहिए कि लोग जो है वो थक जाए, परेशान हो जाए कार्यक्रम में जाते आते, और भगवान बुद्ध ने जो है वो कार्यक्रम हमारे चलते रहने चाहिए। तो और यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से कुछ काम भी मुझे जो है बताए गए, तो मैं सारे कामों को जो आपने बताए हैं, चाहे वो आपके कार्यालय का फ्लोरिंग का काम है, टाइलिंग का काम है, व्हाइट वॉश का काम है, बाहर आपने कुछ कहा कि झंडा लगाने के लिए जो है टेबल लगाना है, बाहर बोर्ड लगाना है, ये जो आपने काम बताया है, इसके अलावा भी जो भी आप काम बताएंगे तो मैं खुशी खुशी जो है उनको करूँगा। और